इंडियन आर्मी अपने मिलिट्री को सबसे एडवांस्ड और ताकतवर बनाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े देश जैसे अमेरिका, रूस और फ्रांस के साथ डील कर रहा है। फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन ने भारत में हाल ही में राफेल का एक प्लांट सेटअप किया है और अब भारत की नजर अमेरिका से एक नई डील पर है। भारतीय वायुसेना को जल्द ही डीआरडीओ से एक खास नया तोहफा मिलने वाला है। ये तोहफा भारतीय वायुसेना को एक नए मुकाम पर ले जाएगा। एक घोषणा के तहत डीआरडीओ ने बताया है कि भारतीय वायुसेना को जल्द ही एएनसीए फाइटर जेट मिलेगा। इसके साथ ही अमेरिका के साथ मजबूत होते संबंधों के बीच भारत को एक और तोहफा मिलने वाला है। भारत भी अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों की मिलिट्री का मुकाबला करने के लिए अपने मिलिट्री बेस को मजबूत किए जा रहा है। तो इन सब के चलते क्या भारत अमेरिका का ये तोहफा मंजूर करेगा? क्या भारत और अमेरिकी संबंधों की मजबूती भारत के मिलिट्री डोमेन को एक नए एडवांस स्तर पर ले जाएगी? भारतीय वायुसेना अलग अलग ताकतवर देशों से कोलैबोरेट करके वायुसेना को ताकतवर बनाता जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारत अपने मिलिट्री सप्लाई के लिए भारी रूप से रूस पर निर्भर है, लेकिन हाल ही में रूस और भारत के बीच दूरी बढ़ती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स का मानना है कि इस गैप का फायदा उठाते हुए अमेरिका भारत की रूस पर निर्भरता को कम करना चाहता है। दोस्तों, इसके अलावा दुनिया की जियोपॉलिटिकल संबंधों के चलते अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस पर कई बैन लगा दिए हैं। भारत भी अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों की मिलिट्री का मुकाबला करने के लिए अपने मिलिट्री बेस को मजबूत किए जा रहा है। तो इन सब के चलते क्या भारत अमेरिका के ये तोहफा मंजूर करेगा? क्या भारतीय और अमेरिकी संबंधों की मजबूती भारत के मिलिट्री डोमेन को एक नए एडवांस स्तर पर ले जाएगी? भारतीय वायुसेना अलग अलग पावरफुल देशों से कोलैबोरेट करके वायुसेना को ताकतवर बनाता जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारत अपने मिलिट्री सप्लाई के लिए भारी रूप से रूस पर निर्भर है, लेकिन हाल ही में रूस और भारत के बीच दूरी बढ़ती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स का मानना है कि इस गैप का फायदा उठाते हुए अमेरिका भारत की रूस पर निर्भरता को कम करना चाहता है। दोस्तों, इसके अलावा दुनिया के जियोपॉलिटिकल संबंधों के चलते अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस पर कई बैन लगा दिए हैं, जिससे रूस को भारी नुकसान पहुंचा है और रूस की चीन की ओर नजदीकी बढ़ती दिखाई दी है। रूस को चीन से मिल रही मदद भारत के लिए चिंता का विषय बन गई है और शायद यही वजह है कि भारत तेजी से अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने सिक्योरिटी संबंध मजबूत कर रहा है। इससे दुनिया को संदेश भी जाता है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है और अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत के सबसे टॉप फाइटर जेट्स में से एक एएनसीए फाइटर जेट के बारे में बात करेंगे कि कैसे भारत अमेरिका के द्वारा दिए गए इस ऑफर पर कितना निर्भर है और कैसे ये ऑफर भारतीय वायुसेना के लिए बेहद जरूरी बन गया है। आज का ये वीडियो बहुत जरूरी है, तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय वायुसेना लंबे समय से एएनसीए फाइटर जेट का इंतजार कर रही थी और अब ये इंतजार खत्म हुआ। ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस 5th जनरेशन की फाइटर जेट का निर्माण जल्द ही शुरू हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। डीआरडीओ ने अपने डिजाइन को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को मंजूरी के लिए रखा है और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पहला जेट 2026 तक भारतीय वायुसेना को दिया जा सकता है। दोस्तों, एएनसीए या जिसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी बोलते हैं, एक ट्विन इंजन पर बेस्ड एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा जिसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन होंगे। इसके आने पर भारत रूस, अमेरिका और चाइना जैसे चुनिंदा हाईली एडवांस देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात ये है कि एएनसीए अमेरिकी F-35 और रूसी Su-57 से ज्यादा शक्तिशाली होगा। इस बात पर आप शायद यकीन ना करें, पर यह बिल्कुल सच है। अगर हम आज के समय की बात करें तो भारतीय वायुसेना के पास फ्रांस से इंपोर्टेड राफेल फाइटर जेट्स हैं, जो 4.5 जनरेशन के फाइटर हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि एएनसीए से पहले
भारतीय वायुसेना के पास LCA तेजस MK2 भी होगा। तेजस MK2 में भी F414 इंजन होगा। अगर आज के समय की बात करें तो भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक है। वहीं AMCA के आने से भारत की ताकत विश्व स्तर पर और अधिक बढ़ गई है और ये बड़े पावरफुल देशों के बराबर होती जा रही है। दोस्तों चलिए अब हम AMCA के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो अगर हम AMCA की स्पीड की बात करें तो कई एक्सपर्ट्स के अनुसार AMCA के मामले में अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को पीछे छोड़ देगा। जी हाँ, AMCA की मैक्सिमम स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होगी, जबकि अमेरिकी F-35 फाइटर जेट की मैक्सिमम स्पीड सिर्फ 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। AMCA और F-35 की स्पीड में डिफरेंस आपको ये अंदाजा देता है कि AMCA फाइटर जेट कितना खतरनाक होगा। सिर्फ स्पीड में ही आगे नहीं, बल्कि AMCA की रेंज भी अमेरिकी F-35 से ज्यादा होगी। जी हाँ, F-35 की रेंज 8800 किलोमीटर है, जबकि AMCA की रेंज 3340 किलोमीटर होगी। फाइटर रेंज की बात करें तो F-35 की फाइटर रेंज 1218 किलोमीटर है, जबकि AMCA की फाइटर रेंज 1620 किलोमीटर होगी। अगर हम दोनों जेट्स के साइज को कंपेयर करें तो AMCA F-35 से बड़ा फाइटर जेट होगा। जहां F-35 की लंबाई सिर्फ 81.5 फीट है, वहीं AMCA की लंबाई 57 फीट होगी। विंग स्पैन के मामले में भी AMCA F-35 से आगे होगा। F-35 का विंग स्पैन 35 फीट है, जबकि AMCA का विंग स्पैन 36.6 फीट होगा। हाइट की बात करें तो F-35 की हाइट 24.4 फीट है, जबकि AMCA की हाइट 24.9 फीट होगी। कुल मिलाकर हर पहलू में भारत का AMCA अमेरिकी F-35 से आगे नजर आता है, लेकिन एक पहलू है दोस्तों जिसमें अमेरिकी F-35 AMCA से आगे है। जी हाँ दोस्तों, AMCA में F-35 की तुलना में कम ईंधन होगा। तो दोस्तों ये बात की हमने भारत के AMCA फाइटर जेट के बारे में। अब हम बात करेंगे एक ऐसे जबरदस्त शानदार ऑफर के बारे में जिसे अमेरिका मिलिट्री ने भारत को सौंपा है। आखिर ये ऑफर है क्या, आइए देखते हैं। असल में आज के टाइम में भारत अपने मिलिट्री उपकरणों के लिए रूस की बजाय अमेरिका पर ज्यादा निर्भर है और अमेरिका भी भारत की रूस पर डिपेंडेंसी को पूरी तरह से समझता है और जहां तक हो सके उसे कम करना चाहता है। आपको बता दें, अमेरिका और भारत पहले भी जेट इंजनों को लेकर एक साथ डील कर चुके हैं और अब अमेरिका भारत के सामने एक और डील लेकर खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, भारत अपने सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी डील की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत वो भारतीय वायुसेना के लिए 100 मल्टी रोल फाइटर जेट्स खरीदना चाहता है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इसके ऊपर एक ऑफिशियल घोषणा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कर सकती है। आपको ये बता दें, भारतीय वायुसेना को कई फाइटर स्क्वाड्रॉन की जरूरत है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय वायुसेना के पास कम से कम 42 फाइटर स्क्वाड्रॉन होने चाहिए, लेकिन आज के टाइम में भारत के पास सिर्फ 31 फाइटर स्क्वाड्रॉन है। यानी भारतीय वायुसेना के लिए फाइटर स्क्वाड्रॉन की संख्या बढ़ानी काफी जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और डिफेंस के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।